हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट के एपिसोड 6 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड में आगे ते काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था तो फाउस्ट से पूछता है क्या सोच रहे हो, अगर मैं चोर होता तो अभी तक तुम मर चुके होते। ये सुनकर ते बोलता है मैं तो अपने भाई के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि कल वो जिमी से मिलने गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो बिना सोल की बॉडी लग रहा था। कुछ तो हुआ होगा, मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। मुझे लगता है अब मुझे जिमी को धो देना चाहिए। लेकिन फा बोलता है तुम फिर वायलेंस पर उतर आए। यहाँ पर तुम्हारा भाई तो गलत है, क्योंकि वो जिमी से दूर ही नहीं होना चाहता। इसलिए ही तो मैं चाहता हूँ कि तो ठोकर खाए ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आए। ये सुनकर ते कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना कोल्ड ब्लडेड है। तो फा कहता है मुझसे ब्रेकअप करना है। लेकिन ते तो क्यूट बच्चे की तरह बिहेव करके कहता है तुम स्केरी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जहाँ वो फा को किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन फा बोलता है हम यूनिवर्सिटी में हैं और लोग हमें देख रहे हैं। दूसरी तरफ तो अपने कैफे में काम करते हुए बस यही सोचकर सैड हो रहा था कि कल जिमी ने उससे अच्छे से बात नहीं करी। लेकिन तभी उसे जिमी की कॉल आती है और हम इसके बाद उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ तो को ट्रीट दी जा रही थी क्योंकि जिमी के एग्जाम्स ओवर हो गए थे। लेकिन तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं पैसे पे कर दूंगा। तो जिमी कहता है जब मेरा रिजल्ट आएगा और उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तब ट्रीट देने के लिए तुम अपने पैसे बचा कर रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी का टाइटल नाम का फ्रेंड उसके पास आकर कहता है तुमने तो बोला था आज तुम बिजी थे। जिस पर जिमी कहता है तो बिजी ही तो हूँ, और ये पर्सन मेरे फ्रेंड ते का भाई है। पर टाइटल कहता है मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन जिमी तो टाइटल को शू शू करके भगा देता है। ये सुनकर तो वॉशरूम का एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो वॉशरूम में कहता है कम से कम जिमी ने मुझे बाहर आने के लिए इनवाइट तो किया, मुझे उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। उसके बाल पूरे गीले हो गए थे। तो जिमी बोलता है तुम्हारे हेयर को क्या हुआ। ये सुनकर तो कहता है अरे मेरी आंख में कुछ चला गया था। तो जिमी बोलता है मेरे पास आई ड्रॉप थी, तुम टैप वाटर से आईज क्लीन करोगे तो रेड हो जाएगी। चलो फूड ऑर्डर करते हैं। तो के फेस पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। तो जिमी कहता है टाइटल जानता है कि मैं और ते कोई ड्रामा नहीं चाहते, इसलिए मैंने तुम्हें उसका भाई बताकर इंट्रोड्यूस किया। तुम गुस्सा तो नहीं हो। जिस पर तो कहता है बिल्कुल नहीं। वो दोनों फूड ऑर्डर करने ही वाले थे कि तभी जिमी को रन यानी कि उसके एक्स की कॉल आती है, जो किसी मुसीबत में था। इसलिए जिमी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें फिर कभी ट्रीट दूंगा। तो को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने दिल को मना लेता है। दूसरी तरफ जिमी रन को अपने घर ले आता है ताकि रन का मॉडल बॉयफ्रेंड उसे दोबारा हिट ना करे। रन उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उन दोनों के बीच सब कुछ ओवर होने के बाद भी जिमी ने रन की मदद करी। इसके बाद जिमी को तो की कॉल आती है, जो उससे पूछता है तुम घर पहुंच गए और क्या सब कुछ ठीक है। तो जिमी बोलता है हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। तो बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ वो तुम्हारा कौन सा दोस्त है। ये सुनकर जिमी कहता है तुम फिर से मुझ पर शक करने लगे। लेकिन तो बोलता है मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। लेकिन जिमी कहता है अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होती तो मैं पूछ लेता, सच में मुझे इसी बात से नफरत है। और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है और बेचारा तो हमेशा की तरह सैड हो जाता है। अगले सीन में रन और जिमी साथ में डिनर कर रहे थे। तो रन बोलता है क्या वो तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड का कॉल था। ये सुनकर जिमी कहता है हो सकता है, अभी तो बस वो ही मेरे पास है। रन बोलता है वो तो काफी जेलस फील करता है। तो जिमी कहता है शायद वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर रन कहता है वो तुम्हारे साथ टिक भी पाएगा। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं जेलस फील करता था तब तो तुम मुझ पर गुस्सा करने लगते थे। तो जिमी कहता है तुम तो मुझे ताने मारते थे। जिस पर रन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ पेशेंट रहना चाहिए था, कम से कम तुमने कभी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया। ये सुनकर जिमी बोलता है तुम जाकर रेस्ट कर लो, यहाँ से सब कुछ मैं देख लूंगा। लेकिन रन के तो कुछ और ही प्लान्स लग रहे थे। अगली सुबह तो जिमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसके घर आता है, लेकिन रन को वहाँ देखकर वो थोड़ा सैड होता है। जिमी तो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ब्रेकफास्ट का टिफिन पीछे कर लेता है। अगले सीन में जिमी रन के सामने ही तो को सब कुछ बता रहा था कि अगर ये परेशानी में नहीं होता तो मैं इसे अपने घर में रुकने ही नहीं देता। ये सुनकर तो बोलता है मैं समझ सकता हूँ और सॉरी, मैं तुम्हारे लिए वरिड था, इसलिए तुम्हें बिना बताए ही यहाँ आ गया। जिस पर जिमी बोलता है मेरी तरफ से भी सॉरी कि कल मैंने तुम पर गुस्सा किया। तो जिमी को ब्रेकफास्ट देने ही वाला था कि तभी रन कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है जिमी, मैं तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बना देता हूँ, फ्रिज में सारा सामान भी अवेलेबल है। ये सुनकर जिमी हाँ कहता है तो अपना लाया हुआ ब्रेकफास्ट साइड में ही रखे रहने देता है।
उसे परेशान देखकर जिमी बोलता है क्या बात है? तो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने दोस्त की कुकिंग इतनी पसंद है। ये सुनकर जिमी बोलता है अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि रन मेरा सिर्फ दोस्त है, अब तुम इतना सरकास्टिक क्यों हो रहे हो? लेकिन तो बिना कुछ बोले ही अपना लाया हुआ ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रन और जिमी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ रन बोलता है ये मेरी तरफ से एज अ थैंक्स है, तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। और वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? वो अपसेट होकर यहाँ से चला गया, क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? ये सुनकर जिमी बोलता है मैं कभी किसी के पास खुद चलकर नहीं जाता। इधर तो रोते हुए अपने घर आकर गेट के सामने ही रोने लगता है और तब तक वहाँ ते और रन भी आ गए थे, जो उसे इस हालत में देख लेते हैं। ते अपने भाई से कहता है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम इस हालत में हो, क्या तुम खुद से प्यार नहीं करते? ये सुनकर तो बोलता है सॉरी, ये बात छुपाने के लिए कि मैं जिमी को डेट कर रहा हूँ। लेकिन ते बोलता है मुझे ये बात पहले से ही पता है, मैंने अभी तक इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ ताकि तुम देखो कि जिमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। फाभी तो उसे कहता है जिमी को डंप कर दो, अपना लव उसे दो जो सच में तुम्हें डिजर्व करता है। वो तब तुम्हें कॉल करता है जब उसे तुम्हारी नीड होती है, तुम उसके लिए सिर्फ एक शो ऑफ करने वाली ट्रॉफी बनकर रह गए हो। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है और तुम स्ट्रगल कर रहे हो। इतना ज्ञान पाने के बाद फाइनली तो जिमी को टेक्स्ट करके लिखता है सॉरी। ये रीड करके तो जिमी स्माइल करता है, लेकिन तभी वहाँ रन आ जाता है जो जिमी से कहता है मुझे एक एक्स्ट्रा पिलो चाहिए, कल रात सोफा पर सोने से मैं स्टिफ हो गया था। ये सुनकर जिमी बोलता है तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, मैं सोफा पर सो जाता। इसके बाद वो सोने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन रन उसे सिड्यूस करके कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या हम दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं? जहाँ वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। लेकिन जिमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करूंगा? वो रन के बगल में रखा अपना फोन उठाकर कहता है अब तुम मेरे घर से जा सकते हो क्योंकि तुम ठीक लग रहे हो। ये सुनकर तो चालू रन का प्लान ही बिगड़ जाता है। इधर तो जिमी के टेक्स्ट का वेट कर रहा था, तो जिमी उसे रिप्लाई करता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हग और किस करना चाहता हूँ। तो स्माइल करके रिप्लाई करता है बस आने ही वाला हूँ। लेकिन जिमी उसे कॉल करके कहता है ये अच्छा है कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो और मुझे स्पॉइल भी, और क्या तुम हमेशा मुझे इसी तरह लव करोगे? ये सुनकर तो कहता है जब तक तुम मेरे साथ मीन नहीं रहोगे तब तक मैं तुम्हें लव और तुम्हारी केयर करूंगा। और इसके बाद हमें उनके स्वीट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, रोमांस करते हैं, फन करते हैं और डांस भी करते हैं, लाइक फुल डेटिंग एरा, जो काफी स्वीट होती है। अगले सीन में तो केक बनाने में बिजी था, तो ते कहता है मैंने तो इस पर्सन को इतना समझाया और ऊपर से कंफर्ट भी दिया, लेकिन नहीं, ये तो उस प्लेयर के पास ही जाएगा। और वैसे जिमी में ऐसा भी क्या है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? तुम तो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके हो। ये सुनकर तो बोलता है मैं बस इस केक को बनाकर जिमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना। ये सुनकर ते हाँ बोलकर एक स्वीट लेकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ वो फा की गोद में सिर रख कर कहता है पेन से इंसान सीख जाता है, लेकिन एक मेरा भाई है उसे तो पेन सहने की आदत है। ये सुनकर फा कहता है जब तक उसका दिल टुकड़ों में नहीं टूट जाता तब तक वो नहीं समझेगा। पर ते बोलता है मैं अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता और जिमी तो वैसा ही रहेगा, लेकिन एक बात तो पक्का है, वो मेरे भाई से प्यार करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कब का ब्रेकअप कर चुका होता। जहाँ वो दोनों तो प्लान बनाने लगते हैं कि अगर तो ने जिमी से ब्रेकअप कर लिया तो ते अपने भाई को कंफर्ट देगा और फा जिमी को सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ कॉलेज में जिमी को तो की कॉल आती है, जो उससे पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जाओगे? तो जिमी बोलता है नहीं, मैं तो घर जाकर बस सोने वाला हूँ। इधर तो रेडी होकर जिमी के घर ही जा रहा था और नीचे ते जिमी के लिए बनाए हुए केक को बिगाड़ने का प्लान, लेकिन फा कहता है अगर तुमने केक बिगाड़ा तो हम दोनों को जान से मार देगा। ये सब तो भी सुन रहा था। वो ते से बोलता है मैं तो तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा, एक बार हिम्मत तो करो। ते कहता है तुम उसे सरप्राइज करने जा रहे हो, कहीं खुद ना सरप्राइज हो जाओ। लेकिन फा ते को उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है, तो फा कहता है एंड में मेरे भाई को पता तो चलने ही वाला है। जिस पर फा बोलता है अगर उसे खुद पता चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद तो जिमी के घर पहुंच जाता है, लेकिन जिमी तो बाहर में अपने फ्रेंड्स के साथ फन कर रहा था। उसका वेट करते करते तो को काफी टाइम हो जाता है, तो वो अपने भाई से जिमी के बारे में पूछता है और इसके बाद हम तो को भी उसी बार में देखते हैं जहाँ जिमी था। तभी रन जिमी के लिए बर्थडे केक लेकर आता है, जहाँ जिमी कैंडल ब्लो करके विश मांगता है, जहाँ जिमी का फ्रेंड कहता है तुमने क्या विश मांगी? जो लड़का तुम्हारे लिए केक लाया उसके साथ
दूसरा राउंड राइट। लेकिन जिमी बोलता है ये तो एक सीक्रेट है, पर उसके दोस्त उसे टीज करके कहते हैं और उस लड़के का क्या जिसे तुम डेट कर रहे हो। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है जिमी ने उसे हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसका मतलब वो उस लड़के के लिए सीरियस नहीं है। ये सब तो ने भी सुन लिया था और जिमी तो रन के साथ स्माइल करने में बिजी था, लेकिन तो को वहाँ देखकर वो भी शॉक हो जाता है। जहाँ वो उसके पीछे जाता है तो की आंखों से आंसू आ रहे थे। जिमी उससे पूछता है क्या मेरी लोकेशन तुम्हें ते ने बताई, लेकिन तो बोलता है मैंने उससे तुम्हारी लोकेशन पूछी, उसने खुद नहीं बताई, मैं तुम्हारे घर पर वेट कर रहा था। ये सुनकर जिमी तो उसे सॉरी बोलकर कहता है ये मेरा फॉल्ट था, लेकिन तो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, इसलिए वो कहता है मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। ये सब वो चिल्लाते हुए बोल रहा था। तो जिमी बोलता है क्या तुम नॉर्मली बात नहीं कर सकते, चिल्ला क्यों रहे हो। ये सुनकर तो बोलता है मैं जो भी करता हूँ कहता हूँ वो तुम्हारी नजरों में गलत है, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ या फिर वो पर्सन जिसे तुम अपने फन के लिए अपने साथ रखते हो। लेकिन जिमी बोलता है तुम अभी बहुत इमोशनल हो रहे हो। पर तो कहता है मेरी जगह होकर देखो, एक बार तो फील करो। ये सब सुनकर जिमी बोलता है तुम क्या चाहते हो, यहाँ सीन क्रिएट करना। जब तुम ऐसे बिहेव करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या तुम वो नहीं थे जो मुझे चेज कर रहे थे, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर तो रोते हुए बोलता है तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ये सुनकर जिमी हाँ कहता है तो बोलता है ठीक है, एक बार हमने ब्रेकअप कर लिया तो मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना, एक दोस्त की तरह भी नहीं। ये बोलकर वो टर्न होता है तो जिमी कहता है अपनी बोली बात याद रखना, ऐसा ना हो कि तुम ये ना कर पाओ। पर तो रोते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ वो थोड़ी दूर आकर रोड पर ही बैठकर अपने आप को संतावना देने लगता है कि सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एक ब्रेकअप ही है। वहीं दूसरी तरफ जिमी सैड होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। रन उसे रोकता भी है, लेकिन जिमी कहाँ रुकने वाला था। अगले सीन में रन उसे घर तक छोड़ने आता है तो जिमी उसके फेस पर ही गेट लॉक करके अंदर चला जाता है, जहाँ तो के बनाए हुए केक को देखकर वो अपने आप से कहता है तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, राइट, बिल्कुल तुम वापस आओगे और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसके बाद वो आई एम सॉरी तो बोलकर रोने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।